Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we are going to discuss all about indigo. Okay, this is an important topic. Listen carefully. Indigo plant जो है वो मोस्टली ट्रॉपिक्स में प्रोड्यूस किया जाता है. ट्रॉपिक्स हम उन एरियाज को कहते हैं जो इक्वेटर के इर्द गिर्द होंगे. ओके, those areas which surround the equator are called tropics. और इन्हीं ट्रॉपिक्स में इंडिगो प्लांट की ग्रोथ होती है. 13वीं सेंचुरी के खत्म होने के बाद इंडियन इंडिगो जो था, ठीक है, उसको जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स हैं इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, वो इस्तेमाल करते थे. ठीक है, टू डाई देयर क्लोथ्स. ओके, यानी कपड़े बनाने वाले इस इंडिगो का इस्तेमाल करते थे टू डाई देयर क्लोथ्स. हाउएवर ओनली, मगर वहां इंडियन इंडिगो नहीं पहुंच पाता था. ठीक है, यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन इंडिगो यानी बहुत कम पहुंचता था. ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्राइस थी वो बहुत ज्यादा थी. यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो थे वो फिर किस पे डिपेंड थे, यानी जो इसका एक और वैरायटी थी उसकी जिसका नाम वोड है, उससे वायलेट एंड ब्लू डाइज हम प्रोड्यूस कर सकते थे. वो ज्यादातर फिर उसी पे डिपेंड रहते थे, वोड पे. वो इस इंडिगो की एक और वैरायटी थी. लेकिन जो इंडियन इंडिगो था वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा थी, उसके प्राइस बहुत ज्यादा थे. वोड जो था वो यूरोप में आसानी से मिल जाता था. वो इटली में, साउदर्न फ्रांस में और जर्मनी के कुछ हिस्से में उसकी प्रोडक्शन होती थी. लेकिन यहां से अब जो वोड प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत जबरदस्त कंपटीशन होने लगा. किससे? इंडियन इंडिगो से. तो उन्होंने अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप इस इंडियन इंडिगो की यानी उसको बैन करो. ठीक है, उसको इंपोर्ट मत करो आप. मगर जो कपड़े बनाने वाले थे उन्होंने इसी इंडियन इंडिगो को प्रेफर कर रहे थे क्योंकि इससे अच्छा कलर कपड़ों पे आता था, जबकि वुड जो था वो इस्तेमाल करने से एक डल कलर कपड़े पे आ जाता था. ठीक है, इसीलिए वो इंडियन इंडिगो प्रेफर करते थे. जैसे ही 17वीं सेंचुरी की शुरुआत हो गई, यूरोपियन जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, कपड़े बनाने वाले थे, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि अब आप इंडियन इंडिगो जो है उस पे बैन आप हटाओ क्योंकि जो हम वुड इस्तेमाल करते हैं कपड़ों की इस तरह डिमांड नहीं होती है क्योंकि इससे डल कलर कपड़ों पे आता है. अब 18वीं सदी में इंडियन इंडिगो की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ब्रिटेन में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई थी और वहां पे अब कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो जैसे ही कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो इंडिगो की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई. अब वेस्ट इंडीज और अमेरिका जो है, जो वहाँ वोड जो सप्लाई कर रहे थे, उनकी जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे, इंडस्ट्रीज है, वो कोलैप्स हो गई ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. ठीक है, और अब 1783 से 1789 तक इस इंडिगो की प्रोडक्शन जो है वो खत्म ही ऑलमोस्ट हो गई. जो क्लॉथ अब कपड़े बनाने वाले थे वो अब नई जगह ढूंढते थे जहां से वो इंडिगो ला सकते थे क्योंकि जहां से उनको मिल रहा था जर्मनी में, यूएसए में और वेस्ट इंडीज में और कुछ ब्रिटेन के कुछ पार्ट्स में, उनकी जो इंडस्ट्रीज थी वो अब बंद हो चुकी थी क्योंकि वो मोस्टली एक और वैरायटी इस इंडिगो की वुड जिसे हम कहते थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे जिससे कपड़ों में एक डल रंग निकल आता था और फिर कपड़ों की डिमांड नहीं होती थी. इसीलिए अब ब्रिटेन ने कहा वी विल नाउ फाइंड न्यू एवेन्यूज. ठीक है, इंडिगो जहां पे ये इंडिगो हमें मिल सकता है. तो ब्रिटेन ने अब इंडिया की तरफ रुख किया. ठीक है, क्योंकि इंडिया का ही जो इंडिगो था उसकी वो एक अच्छी क्वालिटी का माना जाता था, उससे एक अच्छा रंग, एक अच्छा डाई निकल आता था कपड़ों पे और उसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी थी. तो ब्रिटेन ने कहा इट्स बेटर टू गेट इंडिगो फ्रॉम इंडिया. तो इंडिया में अब उन्होंने क्या कहा, जहां पे इंडिगो की कल्टीवेशन होती है उनका वो एरिया जो था वो इंक्रीज किया. ठीक है, उन्होंने लोगों को बोला अब आप ज्यादा एरियाज पे इंडिगो की कल्टीवेशन शुरू करो. तो जैसे ही ये हुआ तो
1788 میں صرف 30% انڈین انڈیگو امپورٹ ہوتا تھا برطین میں، باقی ملکوں میں، اور 1810 میں اس کی جو سپلائی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے 95% تک. آپ خود دیکھو 1788 میں صرف 30% انڈین انڈیگو امپورٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور 1810 میں یہ کتنا انکریز ہو رہا ہے؟ 95%. جیسے ہی انڈیگو کی ٹریڈ بڑھ گئی، یہ انڈیگو کا تجارت بڑھ گیا، تو بہت سارے ایجنٹس اب اور آفیشلز نے اب انویسٹ کرنا شروع کیا اب اس انڈیگو کی کلٹیویشن میں، اس انڈیگو پروڈکشن میں، کیونکہ اس میں بہت سارا پروفٹ مل جاتا تھا اور اس کی ڈیمانڈ جو اوور آل ورلڈ میں بہت زیادہ تھی. یہ اس نے مانوپولی پروڈکٹ اس نے اب اختیار کیا تھا انڈین انڈیگو نے، اور بہت سارے کمپنی میں جو جابز کر رہے تھے انہوں نے وہ جابز چھوڑ دیے اور اس انڈیگو کی بزنس سٹارٹ کر دی، اور وہاں سے یورپ میں بھی بہت سارے بندے آ گئے اس انڈیگو کی پروڈکشن کے لیے. اور جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، کمپنی ان کو لون دیتی تھی یا بینکس ان کو لون پرووائڈ کرتے تھے، اینڈ دے اسٹارٹیڈ انڈیگو پروڈکشن. اب ہم دیکھیں گے کہ انڈیگو کس طرح سے کلٹیویٹ ہوتا تھا. 2 سسٹم تھے انڈیگو کلٹیویٹ کرنے کی، ٹھیک. ایک سے سنا اس نج سسٹم، ایک سے سنا روٹی سسٹم. اس نج سسٹم اس آسا آمز اس یعنی یس زمینک مالک آسی تس آسی 4 کنال 10 کنال 20 کنال سو اس ڈائریکٹلی تس پر انڈیگو کرا پروڈیوس، ٹھیک. پتہ اس کنا یا ہے کہ سو رینٹس پہ کرایس پہ زمین ہتھ، ٹھیک، پتہ ہے تر پہ پروڈیوس کر سکے کنت، یا اس پان کرا تس پہ کام، یا اس لگا موزور کرا اس انڈیگو پروڈیوس تو پھر وہ بیچتا تھا. تو باقی جو ایک اور سسٹم تھا اس کا نج کلٹیویشن، وہ ہم باقی صبح ڈسکس کریں گے پھر اس سے کیا ہوا. تھینک یو.